अ वेरी चीयरफुल गुड मॉर्निंग टू 12th क्लास। बेटे आज हम लोग करेंगे 9.3 दैट लेड्स टू फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल कंसेप्ट एंड डिटर्मिनेट्स। देखिए बच्चों, कैपिटल नीड ऑफ ए बिजनेस एंटरप्राइज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। देखो बेटे, बिजनेस को सक्सेसफुली रन करने के लिए हमें 2 तरह की कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। Working capital is required to purchase current assets, to payment of daily routine expenses which are necessary to run a business। देखो बेटे, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? रूटीन के एक्सपेंसेस को पे करने के लिए, ओके, और बेसिकली बिजनेस की जितनी भी ऑपरेशनल एक्टिविटीज हैं उनकी टाइमली पेमेंट करने के लिए, करंट एसेट्स को खरीदने के लिए। ऑन द अदर हैंड fixed capital is required to purchase fixed assets. Efficient management of both kinds of capital is the main consideration। देखो बेटे, दोनों ही तरह की जो कैपिटल है बेसिकली उनका एफिशिएंटली क्या करना चाहिए, हमें मैनेजमेंट करना चाहिए। हियर वी स्टडी मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल एंड फिक्स्ड कैपिटल डिसीजन। हियर वी स्टडी मैनेजमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल एंड द फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज नोन एज वर्किंग कैपिटल। और अगर हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर कि फिक्स कैपिटल का में कैसे इन्वेस्टमेंट करनी है, क्या बातें हैं जो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करती हैं, तो बेटे हम लोग फिक्स एसेट में इन्वेस्टमेंट करने को क्या कहते हैं? बेसिकली कैपिटल बजटिंग। फर्स्टली, इट इज वेरी नेसेसरी टू नो द मीनिंग ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल रेफर्स टू दैट कैपिटल विच इज यूज्ड for the purchase of fixed assets such like land, plant and machinery, building, furniture to earn income for a long time is the motive behind purchase of these assets and not to sell of them immediately। देखो बेटे, ये जो assets हैं बेसिकली लंबे समय के लिए हम लोग बिजनेस में लंबे समय तक इनसे प्रॉफिट अर्न करने के लिए इनको खरीदते हैं, ना कि इनको खरीदने के बाद इनको शॉर्ट रन में बेचने के लिए। तो फिक्स एसेट की बेटा बेसिकली कौन सी एसेट्स होती हैं जिनकी हमें बिजनेस में 1 साल से ज़्यादा के लिए हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। और नो डाउट बेटे, ये कहीं ना कहीं हमारी बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करने में हमारी हेल्प करते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू नो द मीनिंग ऑफ फिक्स कैपिटल मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल मीन्स करेक्ट एस्टिमेशन ऑफ इट्स रिक्वायरमेंट। देखो बेटे, हमें फिक्स कैपिटल में कितना इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है, हमें कितनी फिक्स कैपिटल चाहिए, उसका करेक्ट डिटर्मिनेशन ही क्या कहलाता है बच्चों? फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट। दिस एस्टिमेट डिपेंड्स अपॉन द नीड ऑफ फिक्स एसेट। हमें बेसिकली फिक्स एसेट की कितनी जरूरत है उस पर डिपेंड करेगा। इन अदर वर्ड्स, the need of fixed asset is estimated and thereafter the need of working capital is estimated। सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, फिक्स कैपिटल का पता लगाते हैं कि हमें अनुमान लगाते हैं कि हमने कितनी फिक्स कैपिटल खरीदनी है, कितनी फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। और बेटा उसके साथ साथ बेसिकली फिक्स्ड कैपिटल किसके लिए खरीदेंगे, किसके लिए चाहिए फिक्स कैपिटल? हमें फिक्स एसेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो पहले फिक्स एसेट में कितना इन्वेस्टमेंट करना उसका पता लगाएंगे, कितनी जरूरत है, फिर उसके बाद फिक्स्ड कैपिटल का डिटर्मिनेशन करेंगे। सक्सेस ऑफ बिजनेस इज डिपेंड ऑन एडुकेट क्वांटिटी ऑफ फिक्स एसेट्स। जितना ज़्यादा बेटे हम लोग सही तरीके से करेक्ट एस्टिमेशन लगा पाएंगे उतना ही ज़्यादा हमारा बिजनेस क्या होगा? सक्सेस होगा। हैंस एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल डिपेंड्स ऑन द प्रिसाइज एस्टिमेशन ऑफ फिक्स एसेट्स एंड देन मेकिंग अ करेक्ट डिटर्मिनेशन ऑफ एडुकेट अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल इन ऑर्डर टू परचेज इट। तो कहीं ना कहीं बेटे हमारा जो एफिशिएंट मैनेजमेंट है फिक्स कैपिटल का वो किस बात पर डिपेंड करता है कि हम लोग करेक्ट डिटर्मिनेशन करें फिक्स एसेट की कितने की जरूरत है हमें, और करेक्ट उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग क्या करें, एडुकेट अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल को अरेंज करें ताकि फिक्स एसेट्स को टाइमली खरीदा जा सके। दिस इज नोन एज मैनेजमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। देयर आर सो मेनी फैक्टर्स विच अफेक्ट द नीड फॉर फिक्स्ड कैपिटल। फर्स्ट वन है बच्चों नेचर ऑफ बिजनेस। देखो बेटे, यूजुअली नेचर ऑफ बिजनेस आर ऑफ मैनी टाइप्स, बट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सच टाइप ऑफ बिजनेस। फर्स्ट वन इज ट्रेडिंग बिजनेस एंड सेकेंड इज मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। देखो बेटे, फिक्स कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है काफी हद तक बिजनेस की नेचर पर भी डिपेंड करती है। अगर मान लो बेटा हमारा बिजनेस क्या है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, सच एज लार्ज इन्वेस्टमेंट इज मेड इन हैंड एंड बिल्डिंग मशीनरी। तो बेटे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हमें फैक्ट्री भी लगानी होगी जिसके लिए हमें लैंड की रिक्वायरमेंट होगी,
हमें उसके लिए क्या चाहिए, प्रॉपर प्लांट एंड मशीनरी भी चाहिए प्रोडक्शन करने के लिए। तो नो डाउट बेटे, इन अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट इज मोर कंपेरेबल टू द trading business. On the contrary, in case of trading business in which finished goods are bought and sold, then less capital or less fixed capital is needed. तो बेटा ट्रेडिंग बिजनेस के लिए हमें फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी, कम होगी। स्टूडेंट्स यहाँ पर आप एक बात जरूर नोट करें बेटे कि बेसिकली हम इन फैक्टर से क्या सीखेंगे कि फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कब ज्यादा और कब कम होगी। नेक्स्ट है बच्चों हमारा स्केल ऑफ ऑपरेशंस, यानी कि हमारे बिजनेस का स्तर क्या है। लार्जर द स्प्रेड ऑफ बिजनेस एक्टिविटी ग्रेटर द नीड ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। देखो बेटे हमारा बिजनेस एक्टिविटीज का लेवल अगर हाई है, ग्रेटर है, फैला हुआ है हमारा बिजनेस, तो नो डाउट बेटे हमें फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी, ज्यादा होगी। इफ ए मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज इज ऑपरेटिंग ऑन अ स्मॉल स्केल इट विल रिक्वायर लेस अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल। अगर मान लो बेटे जो हमारा बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज है स्मॉल स्केल पर है तो वहां पर फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। और अगर हम बात करते हैं बेटे हमारा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस लार्ज स्केल पर है तो बेसिकली हमें फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। नेक्स्ट है चॉइस ऑफ टेक्निक। चॉइस ऑफ टेक्निक का मतलब क्या है बेटे, हम सबको पता है कि प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देयर आर टू टाइप्स ऑफ टेक्निक। फर्स्ट वन इज लेबर इंटेंसिव एंड सेकंड वन इज कैपिटल इंटेंसिव। दोज मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस विच मेक यूज ऑफ मॉडर्न और ऑटोमेटिक मशीन, जहां पर बेटे जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मॉडर्न टेक्निक और बेसिकली इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का यूज करेगा तो उस बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। एंड ऑन द अदर हैंड ए लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस विल नीड रिलेटिव बेसिकली अगर मान लो बेटा हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑन द अदर हैंड दोज एंटरप्राइजेस इन विच प्रोडक्शन इज कैरिड आउट मेनली थ्रू द लेबर। अगर मान लो बेटे हम लोग प्रोडक्शन लेबर के थ्रू करते हैं तो वहां पर हमें फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी, काफी कम होगी, क्योंकि बेटे इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज खरीदने के लिए, नई नई मशीन खरीदने के लिए हमें फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिए, जबकि लेबर की सर्विसेज लेने के लिए हमें फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी, कम होगी। नेक्स्ट देखिए बच्चों टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन का मतलब क्या है, तकनीकी उन्नति। अब देखो बेटे देर आर सम बिजनेस वेयर फिक्स एसेट इज यूज्ड एंड विच डज रिक्वायर इमीडिएट चेंज। देखो बेटे कुछ बिजनेस के अंदर अगर हम बात करते हैं बेटे हम लोग फिक्स एसेट का यूज कर रहे हैं लेकिन हमें उनको बहुत तेजी से हमें उन्हें चेंज करने की जरूरत पड़ती है। दीज डेज कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इज अंडरगोइंग रैपिड चेंज। बेटे देखो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत सारे चेंज आ रहे हैं। इसमें आप लोग एक एग्जांपल बेटे मोबाइल कंपनीज का भी ले सकते हो। अब मोबाइल कंपनी के अंदर बेटे बेसिकली जैसे कोई नई इनोवेटिव टेक्नोलॉजी आती है, कोई नया फीचर आएगा तो पुराना जो मोबाइल है बेटे अल्टीमेटली उसकी रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो कंपनी को बेटे अपने बिजनेस को कॉम्पिटिटिव रखने के लिए उस नई टेक्नोलॉजी को खरीदना पड़ेगा। और नो डाउट बेटे अगर हमें नई टेक्नोलॉजी खरीदनी पड़ेगी तो उन टेक्निकल चेंजेस को फेस करने के लिए हमें बेसिकली क्या होगा, फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। नेक्स्ट है ग्रोथ प्रोस्पेक्ट। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स का मतलब बच्चों यहाँ पर क्या है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ग्रोथ। देखो बेटे दो तरह के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। फर्स्ट सच ऑर्गेनाइजेशन विच हैव नो पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रोथ। देखो बेटे जिनको लग रहा है कि जितना बिजनेस चल रहा है, जितना एक्सपेंड हो चुका है उतना सफिशिएंट है एंड उनको लग रहा है कि बिजनेस के आगे कोई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नजर नहीं आ रही तो उन्हें फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी, कम होगी। एंड सच ऑर्गेनाइजेशन दूसरे टाइप के ऑर्गेनाइजेशन कौन से हैं बच्चों, विच हैव मोर पॉसिबिलिटीज ऑफ ग्रोथ, जिनको बेसिकली ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज क्या है, बहुत ही ज्यादा है। एंड दे नीड more additional fixed capital. Such organization make a choice of the source of finance well in advance so that in case of additional finance can be made available. तो इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशन है ना कहीं फाइनेंस को अरेंज करके रखते हैं, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को सिलेक्ट करके देते हैं ताकि जब भी उन्हें एडिशनल फाइनेंस की जरूरत पड़े तो उसको कवर अप कर सकें। नेक्स्ट है बच्चों हमारा डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मीनिंग यहाँ पर क्या है बच्चों, बेसिकली जब एक कंपनी क्या करती है, बेसिकली 2 और मोर प्रोडक्ट्स के अंदर डील करती है, चाहे वो उसको बनाए एज ए मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न और चाहे वो उसको खरीद कर बेचे। तो बेटे जब एक कंपनी 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट बनाती है तो हम उसको कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन यानी कि विविधीकरण। अब देखिए डाइवर्सिफिकेशन मीनिंग मीन्स रनिंग बिजनेस इन मोर प्रोडक्ट
देन मेयरली वन प्रोडक्ट। अगर कंपनी एक प्रोडक्ट की जगह कई सारे प्रोडक्ट में डील करती है, बिजनेस चलाती है, तो उसको क्या कहते हैं? डाइवर्सिफिकेशन। दो ऑर्गेनाइजेशन विच विश टू अडॉप्ट डाइवर्सिफिकेशन सर्टेनली नीड मोर कैपिटल। जो बेटे कंपनी बेसिकली तरह तरह के प्रोडक्ट बनाएगी, उसको अलग अलग से प्लांट लगाने की आवश्यकता पड़ेगी, तो बेटे इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को क्या होगा? फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट की जरूरत ज्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी स्टार्ट अ बिजनेस ऑफ पेपर मैन्युफैक्चरिंग, देन it shall have to invest heavily in land, building, machinery, etc. Then it will require more capital. मान लो बेटे एक टेक्सटाइल कंपनी है और वो क्या करती है? टेक्सटाइल कंपनी के साथ साथ एक पेपर कंपनी भी लगा लेती है, फिर मतलब बेसिकली प्रोडक्शन स्टार्ट कर देती है। तो बेटे इसके लिए हमें एक्स्ट्रा लैंड की ज़रूरत होगी, प्लांट एंड मशीनरी की ज़रूरत होगी। तो बेटे अगर कंपनी बेसिकली डाइवर्सिफिकेशन करती है, देन कंपनी रिक्वायर्ड मोर फिक्स्ड कैपिटल। 7th पॉइंट है बच्चों हमारा फाइनेंसिंग अल्टरनेटिव्स। फाइनेंसिंग अल्टरनेटिव्स क्या है बेटे? देखो बेटे, बेसिकली हमारे पास वित्त के अन्य विकल्प, जनरली फॉर मेकिंग पेमेंट इन फिक्स एसेट लॉन्ग टर्म कैपिटल सोर्सेज आर यूज्ड। देखो बेटे, जब हम लोग क्या करते हैं फिक्स कैपिटल में, फिक्स एसेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हमें लॉन्ग टर्म सोर्सेज की जरूरत होती है, जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल है, डिबेंचर्स है। एंड हाउ एवर अनदर सोर्स ऑफ फाइनेंस हैज अमर्ज दिस डेज। देखो बेटे, अब हमारे सामने एक नया सोर्स भी फाइनेंस के रूप में उभर कर आया है, उसको कहते हैं बच्चों हम लोग लीजिंग। लीजिंग क्या है बच्चों? लीजिंग एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट है अंडर विच द ओनर ऑफ प्रॉपर्टी गिव्स द राइट टू सम अनदर पर्सन टू यूज हिज प्रॉपर्टी इन रिटर्न ऑफ डेफिनेट कंसिडरेशन विच इज कॉल्ड लीज रेंटल। ऑन द एक्सपायरी ऑफ द लीज, the property is returned to the owner. Sometimes when the lease ends, the lessor gives lease or the option to buy the property or get it lease again. देखो बेटे, लीजिंग क्या होता है? पट्टे पर लेना। जैसे बेटे क्या होता है, मान लो किसी व्यक्ति के पास संपत्ति है, ओनर ऑफ प्रॉपर्टी है, वो आपको कुछ समय के लिए उसकी प्रॉपर्टी को यूज करने का राइट आपको दे देगा और उसके बदले में आपको भी कुछ डेफिनेटली कंसीडरेशन के रूप में पे करना पड़ेगा, जिसको इसने क्या कहा? लीज रेंटल कहा। ठीक है बच्चों। तो बेटे जैसे टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा, जैसे मान लो ऑयल वेल्स हैं बेटे, उसने आपको अपने तेल के कुओं से तेल निकालने का अधिकार आपको दे दिया। ठीक है बच्चों। तो आपने उससे क्या किया? आपने 15 साल तक उसके कुएं से तेल निकाला, यूज किया। तो उसके बाद बेटे जैसे ही क्या होगा, वो लीज एग्रीमेंट क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो उसकी मर्जी है, वो ओनर क्या करे, आपको दोबारा भी दे सकता है और बेसिकली वो उसको आपको प्रॉपर्टी को आपको सेल भी कर सकता है। तो बेटे हम इसको क्या कहते हैं? लीजिंग। तो बेटा लीजिंग के अंदर आपको प्रॉपर्टी खरीदने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको बहुत ही इजिली प्रॉपर्टी अवेलेबल हो जाती है, आपको इजिली एसेट्स अवेलेबल हो जाती है यूज करने के लिए। दिस इज, देखो बेटे, हाउ एवर अनदर सोर्स ऑफ फाइनेंस हैज अमर्ज दिस डेज, दिस इज कॉल्ड लीजिंग। इफ अ कंपनी मेक यूज ऑफ द सोर्स, इट एक्वायर्स फिक्स एसेट ऑन लीज रेदर देन बाइंग देम। तो बेटे कंपनी अगर इस सोर्स का यूज करती है तो कंपनी उस फिक्स एसेट को परचेज नहीं करेगी, बल्कि उसको पट्टे पर ले लेगी। एंड इन सच केस फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट इज डिक्रीजेज। तो इस केस के अंदर बेटे हमें फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी? पहले से कम हो जाएगी। नेक्स्ट है स्टूडेंट लेवल ऑफ कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन क्या होता है बेटे? कोलैबोरेशन का मतलब सहायकता का स्तर। देखो बेटे, अगर हम अपने बिजनेस में कोलैबोरेशंस लेते हैं, सहायकता यानी कि एक दूसरे की सहायता लेते हैं, एक दूसरे का सहयोग लेते हैं, तो हमें फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी बच्चों? कम होगी। अदरवाइज हमें फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी? ज्यादा होगी। देखिए, इट मीन सीकिंग द हेल्प ऑफ अदर ऑर्गेनाइजेशन, अदर ऑर्गेनाइजेशन से हेल्प लेना ताकि बिजनेस को चलाया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए बैंक गेट्स ATM फ्रॉम अनदर बैंक, दिस इज कॉल्ड कोलैबोरेशन। तो बेटा इस केस के अंदर जब उस बैंक को ATM फैसिलिटी मिल गई, जिसके लिए वो थोड़ा बहुत रेंट पे करेगा और उसको बैंक को ATM फैसिलिटी मिल जाएगी, तो उसको बेटे फिक्स एसेट में इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। देयरफॉर इट कैन बी सेड दैट कोलैबोरेशन हेल्प्स रिड्यूसिंग द नीड ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। बेटा इसलिए कहा गया है कि जहां पर बेसिकली कोलैबोरेशन होगा वहां पर फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी? कम होगी। स्टूडेंट इस 9.3 टॉपिक के अंदर बेटे 2 ही टॉपिक्स बनते हैं। फिक्स कैपिटल क्या है, उसकी डिटर्मिनेशन, उसकी रिक्वायरमेंट कब ज्यादा और कब उसकी रिक्वायरमेंट कम होगी। बेटे बहुत इजी टॉपिक है, लेकिन कई बार बेटे जनरली बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से। सो प्रिपेयर दिस टॉपिक। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।